क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम से। अयोध्या प्रांत की बैठक थी। इस अयोध्या प्रांत के जो जिले थे, वहाँ के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो लोग आज की बैठक में शामिल हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेखपाल का पेपर लीक हो जाता है, सिपाही का पेपर लीक हो जाता है, दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। 5वीं कक्षा से लेकर बीए एमए तक का पेपर लीक हो जाता है, और तो और पीसीएस जे तक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। पीसीएस जे जो न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा शिक्षा मित्र बेरोजगारी की मार झेल रहा है, आंगनबाड़ी बेरोजगारी की मार झेल रही है, आशा बहुओं को तनख्वाह नहीं मिलती ठीक से, मनरेगा के मजदूर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर वर्ग उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के कारण पीड़ित है। तो इसलिए एक मुद्दा तो रोजगार दो हमने रखा है पदयात्रा में। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, लौह पुरुष की जयंती पर जो पदयात्रा शुरू हो रही है 31 अक्टूबर से, उसका पहला मुद्दा है रोजगार दो। अब इस रोजगार को देने के नाम पर जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, या थानों में, कोतवाली में, अस्पताल में, नौकरियों में जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है, उसके लिए दूसरा नारा है हमारा, सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जाति के नाम पर भेदभाव, धर्म के नाम पर भेदभाव, बुलडोजर की राजनीति और तमाम तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में चल रही है, जिसमें खुले तौर पर देखा जा सकता है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का उदाहरण हो या लखीमपुर के कोऑपरेटिव बैंक का, कि उसमें किस तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या आएगी। 31 अक्टूबर को शुरू होगी, 15 नवंबर को इसका समापन है इसी अयोध्या में। तो संगम से लेके सरयू तक की ये पदयात्रा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। और मैं अपील करता हूँ, जो नौजवान बेरोजगार हैं वो उस यात्रा का हिस्सा बने, जो किसान हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, जिनके उद्योग धंधे बर्बाद हो गए हैं वो इस यात्रा का हिस्सा बने, और जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर परेशान हैं, जिस तरह से उनके हक मारे जा रहा है, आरक्षण और संविधान को कुचला जा रहा है, वो लोग इस यात्रा का हिस्सा बने। उन लोगों से मैं अपील करता हूँ। कल रात देखिए, बरेली में अभी आप लोगों के आने से पहले भी मैं बोल रहा था, बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है, और ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप किसी के भी घर पे ऐसे बुलडोजर नहीं चला सकते। न्याय की अपनी प्रक्रिया है, आपको नोटिस देना है, कारण बताना है, अगर बहुत ज़रूरी है हटाना तो उसके लिए मुआवजा देना है। ऐसे ही आप भाई कानून की अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून की तमाम धाराएं हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। बुलडोजर कहाँ से आ गया? आपके अपने सनक के लिए आप कुछ भी करेंगे। आपके दिमाग पर सनक सवार हो गया कि हमें बुलडोजर चलाना है, बुलडोजर चला देंगे। आपने यहाँ क्या किया अयोध्या में? 95% हिंदुओं के घर तोड़े गए अयोध्या में, 95% हिंदुओं के। तो 10-20 मुसलमानों के घर तोड़ते हैं, कहते हैं हिंदुओं खुश हो जाओ, हम मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। तो हिंदू खुश हो जाते हैं, फिर 95% हिंदुओं का घर तोड़ते हैं। यही काम बनारस में हो रहा है, यही काम अयोध्या में हुआ, और बरेली में आप देखिए जिस तरह से वहाँ मुसलमानों के घर चुन चुन के तोड़े जा रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये इनकी मानसिक दिवालियापन का उदाहरण है, इसके अलावा कुछ नहीं। बुलडोजर